दोस्तों नमस्कार, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद चैनल के माध्यम से हम सामने हो रहे हैं। हालांकि कुछ अवरोधों के कारण हम अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शॉर्ट माध्यम से हम आध्यात्मिक वीडियो अपने इस चैनल पर हमेशा अपलोड करते रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस औषधि के बारे में अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, वह लीवर रोगों की एक संजीवनी मानी जाती है। अगर हम अपने आसपास के वातावरण को देखें तो नेचर हमें सब कुछ देने का प्रयास करता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। हमारे आसपास जितनी भी औषधियाँ हैं, क्लाइमेट मौसम के अनुसार वह खुद ही उत्पन्न होती हैं और हमें स्वस्थ रहने की एक राह देती हैं। तो हम चलते हैं अपने विषय की तरफ और आपको बताते हैं कि बारिश के मौसम जैसे ही प्रारंभ होता है, हमें नाना प्रकार की बीमारियों से संक्रमण होने का चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारा रहन सहन दैनिक ज़िंदगी ऐसा है ही कि हम अपने सफ़र के दौरान कहीं भी चलते हैं तो नाश्ता भोजन करते रहते हैं और उस दौरान देखते हैं कि कभी न कभी हमारा शरीर जो होता है वह रोगों की चपेट में आ ही जाता है। तो जिसमें हमारा लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मानवीय शरीर के अगर लीवर की चर्चा हम करें दोस्तों, तो यह सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और शरीर पर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल अगर हम भोजन के ज़रिए लेते हैं तो उसका सामना सबसे पहले लीवर से ही होता है। अर्थात मानवीय शरीर का जो लीवर होता है वह शरीर में आए हुए विषाक्तता को विषहीन करने का प्रयास करता है, अर्थात बॉडी को डिटॉक्स करने का प्रयास करता है। दोस्तों, लीवर में होने वाले जो प्रमुख रोग हैं, चाहे वह लीवर सिरोसिस हो, चाहे जॉन्डिस हो, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, सभी वायरस से होने वाले रोग हैं और बारिश के मौसम में प्रायः देखा जाता है कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन मानवीय शरीर पर बढ़ने लगता है। वायरस की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें रेप्लिकेशन की एक अपार क्षमता होती है। अगर वायरस इनएक्टिव स्टेज में है तो वह नॉन लिविंग क्रिएचर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब वह एक्टिव हो जाता है तो वह एक लिविंग क्रिएचर की तरह बिहेव करने लगता है। इसमें रेप्लिकेशन की अपार क्षमता होती है। अब दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि वायरस में रेप्लिकेशन होता क्या है। अगर कोई रोग जो वायरस से हमारे शरीर में एंट्री करता है तो वायरस शरीर में पहुंचने के बाद बड़े तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। अर्थात एक वायरस ही संक्रमित करके आपके मूल अंगों को प्रभावित करने लगता है और बड़े तेज़ी से उनकी संख्या बढ़ाने लगता है, अर्थात रेप्लिकेशन करने लगता है। तो अब हमें कैसे स्वस्थ रहना है? क्या हमारे आसपास कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करें और इन नाना प्रकार के भयानक रोगों से हमें बचा लें? तो दोस्तों, नेचर ने हमें कुछ मौसम में कुछ विशेष औषधियों को स्वतः ही उत्पादित करती रहती है। अगर हम उसका सेवन करें
तो हमें किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर देखा भी जाए तो ताज़े औषधियों में जो रोग को मारने की क्षमता होती है शायद वो किसी में नहीं होती। तो दोस्तों चलिए हम ऐसे ही एक औषधि पादप जो बारिश के मौसम में, जो कि एक सीजनल प्लांट होता है, जो एक रूरल एरिया में उगने वाला औषधि प्लांट है, जो स्वतः ही उगता है और ख़ास करके इन्हीं 4 महीनों में ही वह अपना भरपूर विकास करता रहता है। अगर हम इसको अच्छी तरीके से सेवन करें तो देखेंगे कि हम सदा स्वस्थ रहेंगे। इस औषधि की इतनी बड़ी खासियत होती है कि हमने देखा है कि शरीर के लगभग जटिल रोगों को यह स्वतः ही नष्ट करने की क्षमता अकेले रखता है। तो दोस्तों अब हम देर नहीं करते हैं, उसी औषधि की तरफ हम आपको लेके चलते हैं, जो कि हमने अपने छत पर ढेर सारे फ्लावर का गमला लगाया हुआ है, उसी में वो ग्रो किया हुआ है। पहले हम उसको आपको दिखाते हैं, फिर उसके मेडिसिनल महत्व के बारे में ही बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसे पहचानिए आप, शायद इस औषधि को आप देखे ज़रूर होंगे अपने आसपास, ऐसे ही खाली स्थानों पर यह स्वतः ही उगता रहता है। दोस्तों अगर पूछा जाए तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसे भूमि अमलकी या भूधात्री के नाम से इसे जाना जाता है। बॉटेनिकल नेम या लैटिन नाम की चर्चा अगर हम करें तो इसे फाइलेंथस निरूरी के नाम से जाना जाता है। फाइलेंथस निरूरी या भूमि अमलकी इसका नाम जो पड़ा कि आंवले के समान इसकी पत्तियां होती हैं, और इसके पिछले पार्ट पर अगर हम देखें तो अभी यह पौधा इसके ठीक नीचे अगर हम दिखाने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि आंवले की संरचना जैसा इसके फल लगे हुए हैं। आप यहाँ देखें ध्यान से। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आप आंवले को खाते हैं तो जल पीने के बाद आप मीठा स्वाद लगता है, उसी प्रकार से फाइलेंथस निरूरी भूमि अमलकी के पौधों को अगर आप इसके पत्तियों को धो करके अगर आप सेवन करते हैं तो स्वाद में कसीला होता है, लेकिन इसके गुण जो हैं यह जैसे ही जल का सेवन करते हैं तो स्वाद में यह मीठा लगता है। अगर देखा जाए, अगर हम आंवले की चर्चा करें तो मानवीय शरीर में अगर रस सिद्धांत को देखा जाए तो षड्रस सिद्धांत में आंवले में 6 रसों में से 5 रस पाया जाता है। अगर किसी फ्रूट में, किसी प्लांट में अगर इस प्रकार से 6 रस पाए जाए, उसका सेवन किया जाए तो हमारा शरीर जो है कि नाना प्रकार के रोगों से स्वतः ही बच जाता है। अर्थात हमारे शरीर की इम्यूनिटी खुद ही बूस्ट होने लगती है। तो इस प्रकार से रस सिद्धांतों में जो षड्रस सिद्धांत कटु, तिक्त, कषाय, अम्ल, कटु, लवण, ये 6 रस हमारे शरीर को स्वतः ही स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। और नेचर के अनुसार हमें तीनों मौसम में इस प्रकार से हमारे वातावरण में फ्रूट या भोज्य पदार्थ अवेलेबल होते हैं जो 6 रसों को पूरा कर देते हैं। इस प्रकार से फाइलेंथस निरूरी में भी पंचरस पाया जाता है। और अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो तो हम उनसे यही कहेंगे कि वह मॉडर्न साइंस के अंतर्गत उसके तीनों वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। साथ ही साथ भूमि आमलकी के पंचांग का ज़रूर सेवन करें। पंचांग से आशय दोस्तों ये है कि इसके संपूर्ण पादप को आप उखाड़ लें और जड़ों को, पत्तियों को जल से धो करके इसका क्वाथ अर्थात चटनी बना करके अगर आप सेवन करते हैं तो हेपेटाइटिस रोगियों को आसान रूप लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ यह लीवर और पीलिया रोगों की संजीवनी मानी जाती है। दोस्तों इससे बड़ा आयुर्वेद में ऐसा कोई औषधि है ही नहीं जो लीवर को
बड़े स्ट्रांग तरीके से स्वस्थ रख सके। हालांकि कालमेघ भी लीवर की एक उच्च कोटि की औषधि मानी जाती है, लेकिन यह कालमेघ से भी उच्च कोटि की मानी जाती है। किसी भी आप लीवर सिरप को लेते हैं तो देखेंगे फाइलेंथस न्यूरूरी व कालमेघ का कंपोजिशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस औषधि का सेवन करने का जो तरीका होता है वह पाउडर के रूप में भी आप इसके पौधों को जब बारिश के मौसम में हो तो इसे स्वस्थ पौधों को आप उखाड़ लें और छाया में सुखा करके बीच में धूप थोड़ा दिखा दें जिसमें फंगल इन्फेक्शन इस पर ना होने पाए, और जब सूख जाए तो इसे पाउडर बना करके किसी सील पैक पॉलीथीन में आप रख लें या डब्बे में रख लें जिसमें वायु का संपर्क न हो, नहीं तो पाउडर ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और सबसे बेहतर तरीका तो ये होगा, अगर आपके आसपास है तो उसके 4-5 पौधों को उखाड़ लें, धो करके आप 200 ग्राम जल में उसे थोड़ा सा उबाल लें। जब 100 ग्राम जल बचे तो आप उसे छान करके आप मॉर्निंग में ही एक बार अगर आप सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है वो भी सही होने लगेगा। साथ ही साथ कोई डायबिटिक पेशेंट हो जिसका डायबिटीज़ कंट्रोल ना होता हो तो यह उसमें भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ अगर आपको बार बार बीमारी होता हो या फीवर होने के बाद आपको अत्यधिक कमजोरी महसूस होता हो तो यह उसे भी दूर करने का प्रयास करता है यह औषधि। अगर ऐसे भाई जिन्हें किसी प्रकार का उनके यूरेटर या किडनी में स्टोन हो और वह गल न रहा हो तो फाइलेंथस न्यूरूरी के इस औषधि का अगर क्वाथ बना करके वह प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे यह बड़े सौम्य तरीके से किडनी के स्टोन को भी क्रैक करके नष्ट करके मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ हमने देखा है कि कभी कभी यूटीआई इन्फेक्शन में भी अगर पेशाब के रास्ते पर जलन हो रहा है, पेशाब खुल के नहीं हो रहा है, तो अगर फाइलेंथस न्यूरूरी के इस प्लांट का क्वाथ बना करके या काढ़ा बना करके या चटनी बना करके हम प्रतिदिन का सेवन करते हैं तो उसमें भी यह उसे दूर करने का प्रयास करता है। कभी कभी देखा गया है कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है अत्यंत वीक होती है, हमें नाना प्रकार के रोग हमेशा अपने चपेट में लेते रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी यह औषधि इसमें एक कारगर सिद्ध होती है इन समस्त रोगों को दूर करने में। दोस्तों, हेपेटाइटिस जैसे हमने चर्चा किया तो चाहे लीवर सिरोसिस हो या हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस के रोगी अपने वैक्सीन या मेडिसिन को लेते हुए भी इसका अवश्य सेवन करें। लीवर सिरोसिस के भी रोगी जिन्हें लीवर का कैंसर होता है, जिसमें होता क्या कि आपका लीवर ही श्रिंक कर जाता है, तो उसमें भी यह सहायक औषधि सिद्ध होती है। लीवर के अन्य रोगों में अगर समस्या आ रहा है तो आप एक एलएफटी जांच कराने के बाद आप देखेंगे कि अगर आपका एसजीपीटी या एसजीओटी आपको बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में भी अगर आप फाइलेंथस न्यूरूरी की चटनी, चूर्ण या काढ़े का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं तो निश्चय ही आप देखेंगे कि इन समस्त रोगों से भूमि आमल की आपको निजात दिलाने में सहायक होता है। दोस्तों, इस प्रकार से यह औषधि अकेले ही आपकी एक सहायक के रूप में शरीर को बूस्ट करता रहता है। तो इस प्रकार से अगर आप इस औषधि को कहीं भी आप देखते हैं तो इसे सहेजने का प्रयास करें और उसे सेवन करने का प्रयास करें। दोस्तों, हम अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।